चिलचिलाती गर्मी में हर कोई पिघल जाए, लेकिन एक चीज नहीं पिघल रही है, वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल। क्योंकि पिछले 32 दिनों से मंत्रालय कर्मचारी जयपुर के सिमरापत मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी एक न सुनी गई है। बड़ी संख्या में मंत्रालय कर्मचारी प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसी में बैठकर राजस्थान की सत्ता चला रहे हैं, लेकिन उन्हीं सरकार को चलाने वाले मंत्रालय कर्मचारी आज अपने हंक कर लिए, अब खुद को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पुकार लगा रहे हैं। कितने दिनों से मुख्यमंत्री के द्वार पर ये डटे हुए हैं, लेकिन अब तक इनकी एक न सुनी गई। इसमें मंत्रालय कर्मचारियों में अलग अलग जिलों से आए हुए हैं जो कि यहाँ पर डटे हुए हैं। के अलावा इनके स्वाभिमान की जो लड़ाई है वो काफी लंबे समय से चल रही है। अलग अलग तरीकों से धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, अनूठे तरीके से विरोध जताया जा चुका है, लेकिन फिर भी एक न सुने जा रही। हमारे साथ कुछ कर्मचारी भी बातचीत करते हैं। सर, इतने दिन हो चुके हैं, कब सुनी जाएगी, कब सुनेंगे मुख्यमंत्री? आज इस महापड़ाव के 32 दिन हो गए और सामूहिक अवकाश के 39 दिन हो गए। 32 दिन से 24 घंटे राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी इस आंधी तूफान बारिश सभी में यहाँ डटा हुआ है और 24 घंटे डटा हुआ है। 2 बार ये टेंट पूरी तरह तहस नहस हो चुका, लेकिन इन बाबुओं का जोश और जज्बा इतना खतरनाक है कि उड़ते हुए टेंट को इन्होंने पकड़ के बैठ गए और इस टेंट को यहाँ से हिलने नहीं दिया। इनकी कोई मांग नहीं है, ये न्याय लेने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे जितने भी समकक्ष कैडर हैं उनको जो परिलाभ दिए जा रहे हैं, ये ही इनकी मांग है कि हमें उनके बराबर दिया जाए। देखिए, इतने दिनों से आप डटे हुए हो, एक न सुनी जा रही, जबकि आप अलग अलग तरह से सरकार को जगा चुके हो। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की दीर्घायु के लिए रक्तदान कर चुके हो, उनकी उम्र से ज्यादा, फिर क्यों नहीं सुन रहे मुख्यमंत्री? मैं अपनी बात 2 बात कहकर समाप्त करूंगा। आज 32वां दिन है। 32वें दिन पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मैं असूलों से बंधा हूँ, असूल निभाने आया हूँ। मैं अपनी सपनों को 7वें आसमान तक ले जाने आया हूँ। मुख्यमंत्री जी बांध लो, हमें भी अपने आप को विश्वास की डोर से, हमें नहीं मांगना किसी और से। ये तो 32वें दिन पर है। कल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सिंह जी चौधरी का आमरण अनशन की घोषणा की गई है। आमरण अनशन के बाद मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। ये जो है ये किराएदार हैं, कोई जाति मकान नहीं है। धन्यवाद। कितने सब्र का बांध, एक तरह से कहें कि आपने बांध रखा है, टूटने का कगार पर है, हिम्मत टूट चुकी है कर्मचारियों की। अब मुख्यमंत्री क्यों नहीं सुन रहे हैं? फिर बिल्कुल कर्मचारियों की हिम्मत नहीं टूटी है, हम डटे हुए हैं और जी जान से डटे हुए हैं और लगातार संख्या बल है हमारा बढ़ा ही जा रहा है। और अब हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने आमरण अनशन की घोषणा की है, तो उसके तहत आज पंडाल हमारा खचाखच बढ़ा है। आप देख सकते हो हमारे साथियों के अंदर जोश और जुनून और जो नारों के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, और संख्या बल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और हम जितना बढ़ा सकते हैं उतना और बढ़ाएंगे। हमारा जोश और जुनून बिल्कुल घटा नहीं है। बिल्कुल देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कर्मचारी हैं, वो डटे हुए हैं अपने हकों को लेकर। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग कर रहे हैं और उन्हीं मांगों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के प्रतिनिधियों से कई बार मुलाकात कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी एक न सुनी जा रही। सरकार के प्रतिनिधियों से लगातार आपकी वार्ता हुई है, कहाँ पेच फंस रहा है? मुख्यमंत्री जी को तुरंत प्रभाव से अपना निर्णय लेकर के इन कर्मचारियों को जो मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। जो हमारी मांगे हैं वो उनको पूरा करें। आइए पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। बड़ी संख्या में यह आगाज एक तरह से कहें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ है। राजस्थान में इस साल चुनाव है और चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ध्यान रखना होगा। सरदार जी, कितना सब्र रखेंगे आप, कितना सब्र रखेंगे? 32 दिन हो चुके हैं। हमारे जब तक आदेश नहीं आ जाएंगे ना, इस बार ठान के बैठे हैं। 30 साल से हम आंदोलनरत हैं, तीसरा महापड़ाव है। जननायक जी से बहुत उम्मीदें थी, हर एक वर्ग को, हर एक कैडर को दिया उन्होंने, लेकिन बाबू की अनदेखी की गई। बाबू के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। आप देखिए पीड़ा
महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। उसके बाद भी जो हक मुझे नहीं मिला, जो न्याय मुझे नहीं मिला, मेरे इस वर्ग के साथी को मैं गहलोत साहब से निवेदन करता हूँ, अब और हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। बाबू मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन ये पंडाल किसी सूरत में नहीं छोड़ाएगा। कल से हमारा अनशन का प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। आमरण अनशन का प्रोग्राम कल से हमारा शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल ये जज्बा है और जज्बे के तहत ही आज ये डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि अब तो सुन लो? माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा मैसेज पहुंच चुका है। हमारे वार्ताओं का दौर चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार बाबुओं की पुकार सुनेंगे और निश्चित तौर पर हमारी जितनी मांगे हैं वो सहज समान हमें लौटाएंगे और बड़े खुश करके सब बाबुओं को वो घर भेजेंगे। इतने सालों से लगातार आंदोलन करते आ रहे हो, पहले भी आप आंदोलन कर रहे और अब भी आप डटे हुए इतने दिनों से, लग रहा है कि अब जाते जाते सरकार, ये जो वर्तमान सरकार है, कुछ दे जाएगी? बिल्कुल, आज हमारे आंदोलन का 39वां दिन है और अशोक गहलोत सरकार से हमें 100% उम्मीद है कि वो हमारी वाजिब मांगे उनके आदेश जारी करेगी और हमारे जो मंत्रालय के साथी हैं, हमारा कैडर इसको राहत प्रदान करेगी। हम 2013 से वर्तमान तक 11 सालों से संघर्ष कर रहे हैं मंत्रालय कर्मचारियों को लेकर, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे जो ग्रेड पे की जो समस्या बनी हुई है उसका निदान नहीं किया है। जब तक हमारी ग्रेड पे का और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन का और पदों का जब तक निपटारा सरकार नहीं करती है, ये हमारा महापड़ाव अनवरत कंटिन्यू जारी रहेगा। मैं राकेश कुमार शर्मा, जिलाध्यक्ष 12। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबकी सुन रहे हैं, फिर मंत्रालय कर्मचारियों को क्यों नजरअंदाज कर दिया जा रहा है? मुख्यमंत्री जी से हमें पूरी उम्मीद है वो सुनेंगे हमारी, क्योंकि हमारी मांगे जायज़ हैं। टाइम जरूर लग रहा है पर पूरी उम्मीद है कि वो हमें निराश करके नहीं भेजेंगे। कब तक? इतने दिन तो हो चुके हैं। फिर सबसे ज़्यादा धरना प्रदर्शन आप ही कर रहे हो? सबसे ज़्यादा हम ही कर रहे हैं और पूरे शांतिपूर्वक गांधीवादी से किया है हमने धरना प्रदर्शन, पर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कर रहे हैं, अब ये थोड़ा सा विचारणीय है। अब कहे तो कि लगातार ये आप देख सकते हैं, महिला भी है, महिला कर्मचारी जो कि अपने बच्चे छोड़कर यहाँ पर डटी हुई है, घर परिवार छोड़कर डटी हुई है। मैम, कितने दिन तक आप रहेंगे? अब तो इतने दिन तो हो चुके हैं। सर, जब तक हमारे आदेश नहीं होते हम बैठे। कब तक हो गए? क्योंकि सरकार के कामकाज भी अड़े हुए हैं। ये सरकार पे डिपेंड है, हमें यहाँ पे कब तक बिठा के रखना है। आज आदेश कर देते हैं, हम आज उठ के चले जाएंगे, परसों करेंगे, परसों चले जाएंगे, 1 महीने बाद करेंगे, 1 महीने बाद चले जाएंगे। हमें राहत मिलेगी तो हम भी चले जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो जनता को राहत देने के लिए कैंप लगा रहे हैं और उन कैंपों को आप भी चलाने वाले हो, आपको ही राहत नहीं है? हाँ बिल्कुल, हमें राहत मिलेगी तब आदमी के अंदर जो होगा वही तो दे पाएगा। हमारे अंदर राहत होगी तो हम भी राहत देंगे। हमारे अंदर हम अगर राहत रहेंगे तो हम राहत कहाँ से देंगे? हाथ इतने दिनों से हो आप? जी बिल्कुल, हम 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 10 साल से एक ही चीज़ के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और वो भी हमें 10 साल में वो चीज़ भी हमें आज तक मिल नहीं पाई है। थोड़ा दर्द है, आंखों में आंसू है? थोड़ा नहीं, बहुत दर्द है, क्योंकि हमारे अंदर बैठ के, हमारे साथ में बैठ के देखिए आप हमारी क्या पीड़ा है, किस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं। एक ही चीज़ के लिए लड़ते लड़ते मतलब अब पीड़ इतनी गहरी हो गई है कि यूँ कहते हैं कि एक दर्द की एक सीमा होती है, वो दर्द अगर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में उसका एहसास होना बंद हो जाता है। तो अब वो वाली सी सिचुएशन आनी शुरू हो गई है कि इतना दर्द सहा है कि अब मतलब उसकी पीड़ा है ना बर्दाश्त होनी कम हो गई है। क्या रूप लेगा आगे ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मेरे जैसे ही सभी भाई और बहनें हैं, सबके बराबर की पीड़ा है। हम कुछ ज़्यादा तो मांग नहीं रहे, हम न्याय की बात कर रहे हैं। हमें न्याय दे दीजिए, चाहे आप सचिवालय वालों के बराबर दीजिए या फिर बाहर जो हमारे समकक्ष कैडर हैं उनके बराबर दे दीजिए। इससे ज़्यादा तो हम कुछ मांग ही नहीं रहे। और जो है भाई, ग्रेजुएशन में सरकार को 1 रुपये का भी वित्तीय भार नहीं होगा। अंतर जिला ट्रांसफ़र है पंचायती राज वालों के, उसमें भी सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होता है। और भी कर्मचारी हैं, महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, जो अभी मिल रही है तनख्वाह, उससे घर खर्च चल जाता है?
सर बिल्कुल नहीं चल रहा, घर खर्चा नहीं चल रहा, बच्चे की पढ़ाई है, हमारे भी श्रृंगार की चीज़ें वो भी नहीं आ पा रही है इस सैलरी से। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ तो और मिले हमें। और गहलोत सरकार से यही है कि आपके इतने जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आए हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, उनके कैबिनेट मंत्री तक यहाँ आए हैं, वो भी आज तक हमें या तो वो हमें आश्वासन दे के जाते हैं या फिर शायद गहलोत साहब उनकी नहीं सुन रहे। यही लग रहा है, क्योंकि महेश जोशी भी आ चुके हैं, सरकार तक वो मैसेज पहुंचा चुके हैं, फिर भी नहीं सुनी जा रही, मंत्रियों तक की नहीं सुनी जा रही। मुझे भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में लगता है कि यहाँ पर ढेरों मंत्रीगण आए हैं यहाँ पर, और सरकार तक मुझे नहीं लगता वहाँ तक नहीं बात पहुँची है, वहाँ तक बात पहुँची है, पर इस बात को क्यों कहा मतलब अनसुनी की जा रही है। मुझे इस चीज़ की बहुत ही ठेस पहुँच रही है इस चीज़ को लेके कि हम लोग इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए, इतनी गर्मी, भीषण गर्मी में यहाँ पर है, यहाँ और इतनी बारिश, सब कुछ। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें इतना तूफान आया था, जिसमें पूरे ये सब पूरे पंडाल हमारे फट गए थे, और ये खंबे हैं ना जो गिर गए थे सारे, जो हमारे यहाँ पर भाई लोग हैं उन्होंने संभाला इसको। उस चीज़ को भी देख के बहुत ज़्यादा है ना, मुझे बहुत ही मतलब हौसला अभी भी बरकरार है आपका? हौसला हमारा पूरा बरकरार है, और हम हौसला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। गवर्नमेंट से हम सिर्फ यही कह रहे हैं, समानता का अधिकार मांगा है तो समानता का अधिकार मांगना कोई गलत नहीं है, तो हम हौसला क्यों छोड़ें, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और ये पंडाल बिल्कुल फट भी जाएगा, हम तो भी बैठे हैं, हम बिल्कुल सूरज की तिलतिलाती धूप में भी बैठे मिलेंगे यहाँ। जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। और हमारे अध्यक्ष महोदय इतने अच्छे हैं कि हमारा हौसला कभी टूटता भी नहीं उनको देख के, और टूटेगा भी नहीं। और समानता, जब भारत देश ही समानता का देश है, फिर हमने गलत क्या मांगा है? समानता का अधिकार तो सभी रखते हैं, मांग रहे हैं, गलत नहीं मांग रहे हैं। तो गवर्नमेंट से हमारा यही कहना है कि हमें हमारा समान हक देवे। और एजुकेशन, पढ़े लिखे तो आज तो सभी लोग मतलब पढ़ाई की ओर, शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने ग्रेजुएशन मांगी तो क्या गलत मांगी? उसमें गवर्नमेंट की कौन एक पाई भी नहीं लग रही ना। तो हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे, समानता के हक देवे, और एजुकेशन का बढ़ाने में मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट का कोई भी नुकसान है। बिल्कुल जुनून है और हक की लड़ाई के लिए ये डटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में दर्द है। इतने दिनों से यहाँ पर चिलचिलाती धूप में 45 डिग्री तापमान में ये डटे हुए हैं, लेकिन कब गहलोत सरकार सुनेगी? बहुत कम समय बचा है वर्तमान सरकार का। इनको उम्मीद है कि जाते जाते गहलोत साहब कुछ दे जाए, सम्मानजनक चीज़ दे जाए। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।